नमस्कार। इस वीडियो में मैं राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा रचित नाटक रक्तध्वज के उद्देश्य पर प्रकाश डालूंगा। डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा रचित रक्तध्वज नाटक अपने कथानक में 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध काल की ऐतिहासिक गाथा और उसके कारुणिक दृश्य को समाहित किए हुए है। इसमें नाटककार ने भील और बंजारों जैसी निर्धन जातियों पर हुए अन्याय, अत्याचार और शोषण के साथ उनमें जागी स्वतंत्रता और समानता की भावना को मुखरित करने का प्रयास किया है। राजेंद्र मोहन भटनागर ने एक नाटककार के रूप में जहां मानगढ़ के हत्याकांड को इसमें प्रमुख प्रसंग के रूप में उभारा है, वहीं उद्देश्य के रूप में भगत पंथ के सिद्धांत और गोविंद स्वामी को आकर्षक स्वरूप प्रदान किया है। ये नाटक अन्याय, शोषण, अत्याचार और निर्धनता के बीच जीवन संघर्ष करने वाली जातियों की एक ऐसी गाथा है जो समय पाकर जागृत होती है, लेकिन उन्हें अन्याय और अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है। लेखक ने उसमें समानता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना जगाने का प्रयास किया है ताकि वे भी उच्च वर्ग की भांति अपना जीवन यापन कर सकें, अपने जीने का अधिकार प्राप्त कर सकें और राष्ट्रीय धारा में संगठित होकर अपना योगदान दे सकें। नाटककार का कोमल मन राजस्थान की उपेक्षित भील और बंजारा जातियों के प्रति संवेदनशील रहा है। जो भील और बंजारे आज भी महाराणा प्रताप की अंतरात्मा के रूप में होने का प्रमाण प्रस्तुत करते रहे हैं, वे निर्भीक और कर्मठ जाति के रूप में हमारी आदि संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक प्रवृत्ति को अक्षुण्ण धारा के रूप में प्रवाहित कर रहे हैं। वे ही आज अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्षशील हैं। क्या कारण है कि वे निर्धनता के अभिशाप से ग्रस्त समाज आज भी वनवासी बने हुए हैं? इसी भाव से प्रेरित होकर राजेंद्र मोहन भटनागर ने इस रचना के अभिशाप से ग्रस्त समाज वनवासी को केंद्र में रखा और उन्हें उनकी कथा अपने नाटक में हमारे सामने रखी। वे कहते हैं कि गोविंद स्वामी राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत था। उसने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना का दिव्यालोक उपेक्षित और निर्धनता के अभिशाप से ग्रस्त वनवासी जनता में फैलाया था। वह स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में भी आया था। उसकी चेतना से उसमें नवीनोत्साह और उमंग पैदा हुई। संप सभा उसी का परिणाम थी। वह उपेक्षित, पिछड़ी, गंवार और निर्धन भील जाति को सम्मान से जीने का गुरु मंत्र देता और अलख जगाता हुआ घूमता था। इस कारण गांव-गांव में जन जागृति का आलम तैयार होने लगा था। रक्तध्वज नाटक के उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो नाटककार का उद्देश्य भील और बंजारे जाति की स्थिति को वर्णित करके ये बताना रहा है कि इन जातियों का भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए अपनी बिखरी हुई शक्ति को संगठित करने का प्रयास ही नहीं किया, अपितु अपने आप पर होने वाले अन्याय, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, एकत्र होकर अहिंसात्मक रुख अपनाया, जो एक सामाजिक प्रश्न है। वर्तमान परिवेश में भी इसकी आवश्यकता जरूर महसूस होती है, क्योंकि स्वतंत्रता से सबको जीने का अधिकार है। प्रगति करना, विकास करना, अस्तित्व की रक्षा करना सबका अपना पुनीत कर्तव्य है। नाटककार ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वर्ग भेद की भावना संकीर्णता की निशानी है। कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। सभी को शोषण से मुक्त होकर समानता के आधार पर जीने का हक मिलना चाहिए। नाटक में इसी प्रासंगिकता को जागृत करते हुए गोविंद स्वामी दिखाई पड़ता है। वह उद्देश्य रूप में कहता है कि प्रत्येक की कामयाबी प्रयत्न करते समय तक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रयत्न करो, तन मन से प्रयत्न करो। हालांकि पांचों उंगली एक सी नहीं होती, लेकिन यह सत्य है, परंतु ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि पांचों उंगलियों में एक सा ही रक्त बह रहा है।
और उनमें से किसी को काटकर अलग नहीं किया जा सकता, ना उसमें से कोई किसी का शोषण करती है, सब मिलकर रहती हैं, उनमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। नाटककार राजेंद्र मोहन भटनागर ने अपने उद्देश्य के कथन के रूप में स्वराज्य का संदेश भी दिया है। स्वराज्य को सही अर्थों में जीवित रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर वे बल देते हैं। तभी उन्होंने द्वितीया की मां से अपने नाटक में कहलवाया क्या कि सुना है पढ़ना ही वह ताबीज है जिससे आजादी की हवा का एहसास होता है और दुख दारिद्र्य दूर होते हैं। द्वितीया की पत्नी सरस्वती कहती है कि मां ठीक कह रही है द्वितीया, मैं भी पढ़ने जाती हूं, अब तो कुछ बांचना भी आ गया है। पढ़ा है कि अपनी आजादी के लिए युद्ध करना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने स्वराज्य का संदेश दिया, स्वराज्य के काम में जुट जाओ, स्वराज्य के लिए मर मिटना सच्चा धर्म है। इस कथ्य में नाटककार ने बताया कि स्वतंत्रता को सही अर्थों में समझने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। इससे ही मनुष्य अपनी अस्मिता को पहचान पाता है और अपने आप को अन्याय, शोषण, अत्याचार आदि से मुक्त कर पाता है। नाटककार राजेंद्र मोहन भटनागर का मूल उद्देश्य ये भी दृष्टिगत होता है कि अन्याय, अत्याचार और शोषण को सहना पाप है, उसके विरुद्ध हमें सशक्त और संगठित होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इस आवाज का मूल उद्देश्य अहिंसात्मक ही होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि घृणा को घृणा से नहीं प्यार से जीता जा सकता है, प्रेम से जीता जा सकता है। इसी लक्ष्य को लेकर गोविंद स्वामी चलते हैं और इसीलिए उनका धवल ध्वज जो कि अहिंसा का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, वह अहिंसा और शांति का संदेश भी देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रक्तध्वज नाटक हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से अन्याय, अत्याचार और शोषण के प्रति आवाज उठाकर स्वतंत्रता, समानता और संगठित होकर अहिंसात्मक तरीके से जीवन जीने की जागृति पैदा करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।